दोस्तों, सपनों का शहर मुंबई अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। क्योंकि मुंबई रात को और भी हसीन हो जाती है। वहाँ पर कई सारे फाइव स्टार होटल हैं जो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। इसी होटल के एक कमरे में एक जमैकन मूल का बूढ़ा आदमी तीन खूबसूरत लड़कियों के साथ सौदेबाजी कर रहा था। दोस्तों, वो तीनों लड़कियां उस काले आदमी पर पैक पर पैक लगा रही थी। लगभग आधे घंटे तक ये सौदेबाजी चलती है। करीब आधे घंटे बाद वो बूढ़ा आदमी एक लड़की को अपने लिए पसंद करता है और बाकी दो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। इसके बाद वो लड़की और वो काला आदमी बैठकर वहीं ड्रिंक करने लगते हैं। लगभग 20 मिनट बाद वो काला आदमी उस लड़की को कपड़े देता है पहनने के लिए। जब वो लड़की उन कपड़ों को पहनती है और उस लड़की को उन कपड़ों में देखकर वो काला आदमी बिल्कुल पागल हो जाता है और वो आदमी उस लड़की को उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है और बेडरूम में ले जाने के बाद उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। करीब 20 मिनट तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो आदमी लगातार उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। लगभग आधे घंटे तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो शांत पड़ जाता है और शांत पड़ जाने के बाद वहीं सो जाता है। इसके बाद वो लड़की वहां से तुरंत निकल जाती है। दोस्तों, ये घटना मुंबई की है जहां एक जमैकन मूल का निवासी लगातार कई दिनों तक कई लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहा था। लेकिन एक लड़की की वजह से उसे पुलिस पकड़ लेती है और वो पुलिस के सामने ऐसे राज खोलता है जिसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान थी। इस कहानी को पूरी सुनने के लिए आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। 7 अगस्त 2010 महाराष्ट्र का एक जिला पड़ता है रत्नागिरी। रत्नागिरी में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम होता है राजवीर। राजवीर के परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनकी दो बेटियां थीं। राजवीर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। राजवीर की दोनों बेटियां वहीं पास के स्कूल से पढ़ाई कर रही थीं। राजवीर की बड़ी बेटी का नाम आरती और छोटी बेटी का नाम रुचि होता है। दोस्तों, राजवीर की पत्नी का लंबी बीमारी की वजह से 2008 में निधन हो जाता है और इस बीमारी में राजवीर ने बहुत सारा कर्ज भी ले लिया था। अब लोग राजवीर के पास अपना पैसा मांगने के लिए आते थे, लेकिन राजवीर के पास इतना पैसा था नहीं कि वो उन लोगों का पैसा वापस कर दे। इसीलिए वो परेशान रहा करता था। राजवीर की बड़ी बेटी अपने पिता को इस हालत में देखकर बहुत परेशान रहा करती थी। एक दिन एक रिश्तेदार उससे पैसे मांगने के लिए आते हैं और बहुत गाली गलौज करने लगते हैं। तभी राजवीर बहुत परेशान हो जाता है और वो रोने लगता है। आरती ये सब कुछ देख रही थी। ये सब देखकर आरती मन ही मन सोचती है कि एक दिन वो बहुत पैसा कमाएगी। 2011 में आरती की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक दिन आरती अपने पिता राजवीर से बोलती है कि मैं अब आगे की पढ़ाई नहीं करूंगी और अपनी मौसी के पास जाकर मुंबई में जॉब करूंगी। करीब 1 महीने बाद आरती अपनी मौसी के पास मुंबई पहुंच जाती है और वहां एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगती है। आरती को वहां जॉब करते हुए करीब 6 महीने का समय बीत जाता है और आरती की दोस्ती एक राधिका नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन आरती अपनी सारी बात राधिका को बताती है तो राधिका आरती से बोलती है कि नौकरी करके तुम्हारे घर की स्थिति तो ठीक होगी नहीं। राधिका आरती से बोलती है तुमको वो काम करना पड़ेगा जो मैं करती हूँ। तो आरती राधिका से पूछती है कि तुम कौन सा काम करती हो। इसके बाद राधिका आरती को पूरी बात बताती है। ये सुनकर आरती हैरान हो जाती है, लेकिन राधिका बोलते इस काम के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा और तुम बहुत सारा पैसा भी कमाओगी, क्योंकि आरती देखने में बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। राधिका ने अपने मोबाइल में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। उसमें वही लोग थे जो इस काम में शामिल थे। अब आरती भी इस काम में शामिल हो जाती है। अब आरती को भी ये काम करते हुए लगभग 1 साल का समय बीत जाता है और इस 1 साल में आरती बहुत सारे पैसे कमाती है, जिससे उसके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक दिन आरती सोचती है कि मैं कमीशन के पैसे राधिका को क्यों दूं, मैं खुद का अपना ग्रुप बना लेती हूं और आरती अपने मोबाइल में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेती है और लड़कियों से कमीशन के भी बहुत सारे पैसे कमाती है। एक दिन आरती के पास एक दलाल का फोन आता है। वो बोलता है कि एक लड़की की ज़रूरत है, क्योंकि एक जमैकन मूल के आदमी को एक लड़की की ज़रूरत है।
लेकिन आरती बोलती है कि उस राक्षस के साथ कोई भी लड़की शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। लेकिन वो दलाल आरती को बहुत सारी लालच देता है। जब वो दलाल आरती को बहुत सारे पैसों की लालच दे रहा था तो आरती सोचती है कि मैं खुद क्यों नहीं चली जाती। इसके बाद आरती उस 5 स्टार होटल में पहुंच जाती है। होटल में पहुंचने के बाद आरती उस जमैकन मूल के काले आदमी को लेकर कमरे में चली जाती है और कमरे में जाने के बाद वो काला आदमी आरती के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो आदमी आरती के साथ करीब 20 मिनट तक शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध बनाने के बाद थक कर वहीं सो जाता है और आरती वहां से जाने लगती है। जब आरती वहां से जा रही थी तभी बेड के नीचे रखी कुछ गैर कानूनी चीजों पर आरती की नजर पड़ जाती है। दोस्तों, इसके बाद आरती वहां से बाहर निकलती है और तुरंत पुलिस को फोन करती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस आदमी को सारी गैर कानूनी चीजों के साथ गिरफ्तार कर लेती है। उस आदमी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे सीधे थाने ले जाती है और वहां से जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, 2024 में आरती ने पूरी तरीके से इस काम को छोड़ दिया है और रत्नागिरी वापस आकर अपने परिवार के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।